गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के बाद आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स क्या होती हैं। जो उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनको हम सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं और इन्हें आप कॉपी पर नोट करते चला करिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, ये अपने आप में नीचे की प्रॉपर्टी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती जब तक कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ना हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल मींस है इसका इनवर्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पता करा जा सकता है। इनवर्स इफ इट इज नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉन सिंगुलर है तब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टेबल है इफ इट इज नॉन सिंगुलर। ये अगर नॉन सिंगुलर है तब, ये मैट्रिक्स की बात हो रही है सब। इनवर्टेबल का मतलब है जिसका इनवर्स पता करा जा सकता है और नॉन सिंगुलर का मतलब है कि जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। क्योंकि हमने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। और अगर वो नॉन सिंगुलर है यानी कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तभी वो इनवर्टेबल है। और इनवर्टेबल मींस उसका इनवर्स पता करा जा सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल IFF if it is non singular. Second property, if capital A मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है is an invertible matrix, अगर कोई ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स मींस होगा उसका इनवर्स पता करा जा सकता है। तब इनवर्स पता करा जा सकता है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। देन ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होगा। ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होगा। लेट ए बी सी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं ऑर्डर एन की, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर matrix, if A capital A is a non singular matrix then AB is equal to AC, means A से A left matrix हट जाएगी तो B is equal to C आ जाएगा। इसमें यह कहा जाता है इसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और अगर A राइट साइड से हटेगा तो B is equal to C हो जाएगा। इसे राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। मींस ये होता है, इसको उल्टा समझा जा सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर B इज इक्वल टू C है, ये मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू C, और अगर आप इसमें A मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई होगी। और अगर आप राइट साइड में दोनों तरफ करते हैं और इधर लेफ्ट साइड में एक ही करते हैं और इधर राइट साइड में करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर इधर लेफ्ट में कर रहे हैं तो फिर आपको इधर भी लेफ्ट में ही करना पड़ेगा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ये रूल लागू होता है। अब मैटर क्या है कि इसीलिए ए से ए जा भी सकता है, इधर भी ए से ए जा सकता है। इसे लेफ्ट और इसे राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इफ फोर्थ प्रॉपर्टी, ए और बी इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं। इनवर्टेबल मींस इसका इनवर्स पता करा जा सकता है। इनवर्स का मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, सेम ऑर्डर की, यानी दोनों एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। तब ए बी का इनवर्स होगा, पहले ए की बी में मल्टीप्लाई करिए फिर उसका इनवर्स निकालिए। ए और बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी और उसका इनवर्स पता करिए। इनवर्स निकालना मैंने कल सिखाया था कि पहले उसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए और A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। लेकिन आज एक प्रॉपर्टी आई कि अगर A कोई मैट्रिक्स है तो वो नॉन सिंगुलर है तभी वो इनवर्टेबल होगी, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉन
नॉट इक्वल टू 0 है तभी उसका इनवर्स पता करा जा सकता है, वरना लिख दिया जाएगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर वो डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी 0 के इक्वल है तब। If A is an invertible square matrix, then A transpose is also invertible. Fifth property, if capital A is an invertible square matrix, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ, अगर कोई A इन्वर्टिबल का बार बार मैं क्या मतलब बताऊंगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स पता कर सकते हैं, तो उसके ट्रांसपोज का भी इनवर्स पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ए ट्रांसपोज की भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, तब ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी पहले ट्रांसपोज निकालिए और फिर इनवर्स करिए, या इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, बात एक ही है। Sixth property, if A be a non-singular square matrix of order n, then A adjoint A की determinant value निकालिए, वो A की determinant value की power n-1 के इक्वल होगी। Very important property for 1 marks, 1 marks के लिए बेहद important property है। वो इसमें adjoint A की determinant value A का ऑर्डर ये दे देता है और A की determinant value, मतलब इसमें से कोई भी आपको चीज 2 दे देगा, थर्ड चीज आपसे निकलवा लेगा सीधी सी। आप पहले से लर्न करिए कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n-1 के इक्वल होता है अगर ए ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये मैंने शॉर्ट में लिख दी है इस समय, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए इनवर्स निकाला गया है उसका, तो ए अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी 3/3 का होगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो I3 आ जाएगा। ए अगर 4/4 की मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो भी 4/4 का आएगा, तो A into A इनवर्स I4 हो जाएगा। मैं फिर से इसको सुना देता हूं आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। If capital A is an invertible matrix, then A inverse का इनवर्स, पहले इनवर्स निकाला फिर उसका इनवर्स निकाल दिया, तब फिर A वापस आ जाएगा। A is an invertible matrix, then A inverse का इनवर्स is equal to A. Let A B C be a square matrix of order n. If capital A is a non-singular matrix, then A B is equal to AC. Implies that B is equal to C. ये left cancellation law है। B is equal to CA, B is equal to C, ये right cancellation law है। If A and B are invertible matrices of same order, then AB का इनवर्स B इनवर्स और A इनवर्स के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको और समझा दूं कि अगर आप A B C का इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा C इनवर्स into B इनवर्स into A इनवर्स। If capital E is an invertible square matrix, fifth property, then A transpose is also invertible and A transpose का इनवर्स A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। Sixth property, if A is a non-singular square matrix of order n, then A adjoint A की डिटरमिनेंट वैल्यू A की डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर n-1 के इक्वल होगी। और फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी लर्न करिए कि किसी भी मैट्रिक्स A उसका A इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी बुक्स में बहुत सारी लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल इतनी ही लर्न कर लीजिए, इससे ज्यादा लर्न करने की या उसको ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।